नीचे का रास्ता बंद कर दिया और इतना सामान तोड़ा, रात से तोड़ी जा रहे हैं। ऊपर जाकर आपको दिखाएंगे बाद में। बहुत ज़्यादा नुकसान किया हमारा लाखों का। पूजा कर पाए ना, सुबह को पाठ पूजा कर पाए। पूरी रात हम जागे, पूरी रात ऑफिसर सारा प्रशासन जागता रहा। ऊपर से गाली तो पूरी रात नहीं सोए, वो ऐसे कुछ तोड़ते रहे, खड़ाक होता रहा। हम तो जिनको जानते पहचानती नहीं है कौन है, पहली बार मुलाकात हुई है। 4 लोग तो परसों आए शाम को, वो 3 लोग नरसों आए थे, वो पैदल आए थे। जो 4 लोग बाइकों पर आए हैं, जो बाइकें 2 इनकी। तो आते ही पता नहीं भांग पी रखी थी, झगड़ने लगे, संगत को बोलने लगे। लंगर में जा कर के डंडा उठा लिया हमारे सेवादारों के ऊपर। तो उनको बोला भी ऐसा ना करो, तुम खाना खा लो, रहना तो रह जाओ। तो गाली देने लगे। एक उनके साथ ना वाइट कपड़ों में है, उसके नीला बाना नहीं है, उसकी दाढ़ी भी कटी हुई है। वो उसने ज़्यादा गड़बड़ की, ज़्यादा गाली दी। हम कब्जा करने आए हैं गुरुद्वारे पर, हम जहाँ हम छोड़ेंगे नहीं, हम जहाँ पर रहेंगे। हम काफ़ी देर से जहाँ पर पहले नेकी कर रहे थे, रेकी कर रहे थे, तो वो लड़का बोलता रहा। तो फिर हमने कल इनको बुला करके वो लड़के को पूछा, जहाँ बैठा करके भी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो आपको कोई बुरा नहीं बोला, हम खाना दे रहे हैं आपको, हमसे पैसा मांगते हैं, पैसा देते हैं। तो हमसे मांगते हैं हमको मीठा दो, खसखा दो घोटने के लिए, वो भी दे देते हैं हम तो। चलो कोई नहीं, आए हैं तो सब पी लिया घोट के उन्होंने। तो उसके बाद हमने उनको बुला के बड़े सत्कार से उनको बोला भी आप चले जाओ। जहाँ पहले भी बहुत घटना वापरी है, वही अभी तक ठीक नहीं हुई। भी आप शांति से जाओ, हमको परेशान मत करो। हम उसके जो हमारे डालते ना, ऐसे उसके सरोपा डाल दिया। जो मेन है उनका जगदीप सिंह है, तो उनको प्यार से बोला भी आप जाइए, माहौल ना ख़राब हो जाए। वो जहाँ से चले गए बाहर। ये लोग नरसों ऋषिकेश में भी गड़बड़ करके आए थे। आपको मालूम है, गुरुद्वारे के सामने पुलिस से इनका हुआ था, पुलिस ने पकड़े भी थे और एक ही इन्होंने उंगली भी तोड़ दी थी। फिर पुलिस वालों ने छोड़ दिया इनको। ये जो वही लोग हैं, मूवी है हमारे पास, आपने देखी होगी, वही लोग हैं। फिर ना धारी देवी में आकर के गड़बड़ की। फिर जहाँ एक लंगर लगा हुआ पीछे देसी घी का, उनको भी गाली दी। फिर एक जिनका वो परसों लड़का एक्सपायर हो गया था मोटरसाइकिल से, उनसे भी झगड़ा किया। फिर हमारे पास आए, तो ऐसे झगड़ते ही आए पीछे। पता नहीं उन्होंने मन में किया, कहाँ से आए, कौन लोग हैं, हमको इन बारे कोई मालूम नहीं कहाँ से। हम तो जो भी आता है उसका सत्कार कर, जहाँ तो किसी धर्म का है आपको मालूम है, 28 साल से सेवा कर रहे हैं। हमारे खिलाफ कोई शिकायत बताओ कभी हुई हो, किसी को हम चपेट मारी, कोई गाली भी दी हो किसी को 28 साल में, हमारे खिलाफ कभी कोई केस हुआ हो, कभी बताओ आप। हम तो आपके मिलके रहें, मिलके ही रहेंगे। हमारे प्रेम भावना से आते हैं, सेवा करते हैं, हम तो सेवा करते हैं, वापस चले जाते हैं। आप लोगों का सभी का सहयोग मिला है, प्रशासन का भी, आपका भी, लोकल का भी। तो फिर ये बाहर निकले जहाँ से, तो आगे बाहर पुलिस वाले खड़े थे, जो वो तो उनकी ड्यूटी है। इनको ऐसे लगा कि हमको पकड़ने के लिए खड़े हैं, कि शायद बाबा जी ने बुलाया हमको पकड़ाने के लिए। डाउट हो गया, तो वहाँ से भाग कर आए, ऊपर चले गए। ऊपर जाके तोड़ने फोड़ने लगे, हमको गाली देने लगे। तो बहुत कुछ बोला हमको। बस उसके बाद ऊपर से नीचे नहीं उतरे, नीचे का रास्ता बंद कर दिया और इतना सामान तोड़ा, रात से तोड़ी जा रहे हैं। ऊपर जाकर आपको दिखाएंगे बाद में। बहुत ज़्यादा नुकसान किया हमारा लाखों का। अपने सोलर सिस्टम तोड़ दिया, इस पूरी बिल्डिंग का जो पानी का सिस्टम था वो बंद कर दिया। हमारी एसपीडीएम आए थे, तो क्या आपने कोई एफआईआर दर्ज करवाई इन लोगों? नहीं, वो आंखों से देख ही रहे हो, तो कल से प्रशासन सामने ही खड़ा है। नहीं, आपने मुकदमा दर्ज करवाया? उन्हें उनको लिखकर दे दिया था, हमने रिटर्न में दिया, हमने डीएसपी साहब को। तो पूरा पानी बंद है बिल्डिंग का। रात को हम अंदर, हमारे को हाथ धोने के लिए पानी नहीं है। और कल हजारों लोगों का शाम का खाना बना था, तो फिर प्रशासन ने वो बंद कर दिया। अभी संगत आए, किसी को चोट ना लगे, जो पत्थर मार रहे थे। रात का खाना भी हमारा बर्बाद गया। ना हम शाम को कल पाठ पूजा कर पाए, ना सुबह को पाठ पूजा कर पाए। पूरी रात हम जागे, पूरी रात ऑफिसर सारा प्रशासन जागता रहा। ऊपर से गाली तो पूरी रात नहीं सोए, वो ऐसे कुछ तोड़ते रहे, खड़ाक होता रहा। पता नहीं क्या तोड़ा, बाद में जाके पता लगा क्या क्या तोड़ा उन्होंने।
बहुत बर्बाद कर। 2 हमारे बंदे किडनैप किए उन्होंने। एक तो बहुत हो बेचारा, उसका दिमाग भी पूरा नहीं, उसको पता ही नहीं अपने आप का, वो तो छुड़वा लिया हमने। एक बुजुर्ग अभी भी उनके कब्जे में है, जो यात्रा में आया हुआ बुजुर्ग है, सफ़ेद दाढ़ी है उसकी, वो भी रात का बंद और भूखा बैठा है, अभी भी उनके कब्जे में है। पर उससे क्या करवाना है उन्हें, उससे क्या लेना देना। और अभी भी कप्तान साहब ने बात की है, अपने डीएम साहब ने बात की है। पहले स्पीकर पर बोले थे, हम 2 बार बोले उनको अपनी भाषा में भी नीचे आ जाओ, आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको बाइज्जत हम गाड़ी में उठाकर पंजाब छोड़ेंगे, आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी, आप पर कोई केस नहीं पड़ेगा। ये मैंने बोला है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। और उनको मैंने फ़ोन पर भी बात की कल शाम को, और उसमें इतनी गाली दी है, वो रिकॉर्डिंग आपको सुना देंगे हम, गंदी गाली हमको, जो हमने आज तक सुनी नहीं कानों से, बहुत भद्दी शब्दावली। और अभी एसपी साहब ने फ़ोन पर बात की, 1 घंटा बाद चली है। बोलते हम कभी नीचे नहीं आएंगे, जो ऊपर आएगा उसको काट देंगे। हम जहाँ बैठ के हमने अरदास कर दी, हम कहीं नहीं जाने वाले। और उनको बोला भी हमारे वहाँ बंदे जो फड़े उनको, उनकी जमानत उनको छोड़ो। तो कप्तान साहब बोलते हैं, हमारी कप्तान साहब से बात हुई है कर्णप्रयाग में, उनको बोला है उनकी जल्दी बेल हो जाएगी और उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, उनका खर्चा भी हम प्रशासन, हमारा प्रशासन करेगा, ये आश्वासन दिवाया उनको। और ये वो भी बोला भी जो लोग वो सिखों के साथ भिड़े थे भी उन पर भी केस डाले हैं, ये अभी कप्तान साहब ने बोला उनको फ़ोन पर, पूरी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। उन्होंने बोला बात करो, नीचे आओ, जो हमारे इस खिलाफ कोई बाबा जी के खिलाफ आपको कोई शिकायत है बोलो, हम बाबा जी को बोलेंगे, और इनके बंदे में कोई कसूर है उसको हम पकड़ कर ले जाएंगे, कप्तान साहब ने बोला है। ये ऊपर चढ़े क्यों हैं? क्या मांग है इनकी? मांग के लाके वो तो डर कर चढ़े ना, भाई बाहर पुलिस से डर गए, भी पकड़ने आ रही है। लोकल लोग ये बोल रहे थे कि आप लोगों से उनकी बहसबाजी हो गई थी और यहाँ अंदर कुछ हल्ला नहीं, इसके पहले थोड़ी बात हो गई, उनको समझा दिया हमने, उन्होंने बोला भी जाओ आप जाइए, जहाँ माहौल खराब ना करिए, वो चले गए थे। वो पुलिस को देख के आगे भी हमको पकड़ने के लिए आई है। अच्छा। और बोलू जेल में हमको बाबा ने पकड़ाने के लिए फोर्स बुलाई है, यदि कि हमने बुलाया नहीं। वो तो पहले गश्त कर रही थी। तो हमने सुना है उन्होंने ईंट और पत्थर ऊपर रखा हुआ है, क्या ये सच है? बहुत ज्यादा तोड़ के, आपको दिखाएंगे बाद में। तोड़ के दीवारों को तोड़ के ढेर लगा लिए। और कल उन्होंने बाहर रोड पर भी पत्थर फेंके, एक इतना बड़ा एंगल भी फेंका, और किसी को लग जाता तो बंदा मर जाता। पुलिस प्रशासन ऊपर भी उन्होंने पत्थर फेंके, हम ऊपर भी फेंके, और गाली तो उतनी दे रहे हैं उनकी गिनती नहीं है। हमारा कसूर क्या, इसमें हमारा क्या कसूर है? एसपीडीएम चले गए हैं, मामले का समाधान नहीं हुआ जी, तो कैसे होगा? देखो तो प्रशासन ने करें, हम क्या करेंगे? हम तो सेवा करने आए हैं, हम तो लोगों को खाना खिलाने हैं। हमको पता है मुझे बात क्या है, मामला क्या है, किसने उनको भेजा है, किस मकसद के लिए आए हैं, किन क्या एम है, हम तो जानते नहीं, वे तो वो ही जाने। हम तो सेवा भावना कर बैठे हैं। आप जो बाबा जी बंदी किए गए हैं उनकी उम्र कितनी है लगभग? पता नहीं, ये बता, नहीं जान, कितने दिन की आदत? लेकिन नौजवान है 30-35 के तो होंगे। मैं तो फोटो देखी है, मूवी में फोटो देखी है, हम तो पहचानते नहीं कौन है। कितने दिन की आदत है वैसे? ऊपर वाला वो बुजुर्ग है, उसका सफेद दाढ़ है, हाँ, कितनी उम्र होगी उनकी लगभग? वो तो 65-70 का तो हो। कितने दिन से यहाँ रह रहे थे वो? है जी, कब से रह रहे थे यहाँ पे? नहीं तो वो आए थे यात्रा में, मतलब आए थे। वो ऊपर गए सोने के लिए, उनकी कंपनी कैसे आ गई? हैं? आराम कर रहे थे ऊपर। ऊपर सोने के लिए गए हॉल में। ऊपर हॉल है जो ना, कमरा नहीं लेते, 1-2 होते हैं, हॉल में चले जाते हैं, वहाँ सामान रखा हुआ है, हमने सो जाते हैं, मैं खाना खा कर। उनसे हम आश्वासन दिया है एसपीडीएम ने? हैं जी? जाते हुए कोई आश्वासन दिया आपको? हमको बताइए आपको, हाँ। ने अभी उनसे ही बात की है भी तुम नीचे आ जाओ, बात कर लो, अगर जो बाबा जी के बंदे का कसूर है उसको ही पकड़ के ले जाएंगे, जो तुम्हारी मांग है वो मांग लो, तुम्हारी पूरी कर देंगे, लेकिन आकर बात करो। बोलते हम नीचे नहीं आएंगे, ऊपर आपको आने नहीं देंगे, जो आएगा उसको काटेंगे। ये एसपी को बोला उन्होंने, जो फोर्स है उसको काट देंगे। कि प्रशासन की आपसे क्या बात हुई है? प्रशासन के लोग तो चले गए हैं, एसपीडीएम चले गए, आपसे कुछ बात हुई होगी? इनको नहीं, हम तो उनको बोला है भी इनको बाइज्जत पंजाब को भेज दो, इन पर केस ना डालो और इनको पकड़ना मत, भी इनको गाड़ी में बिठा कर पंजाब भेज दो, हमारी यही मांग है। लोग कहाँ से आए हैं आपको जानकारी? पंजाब की हैं जी, मोहाली से। लेकिन आप वो कह रहे हैं कि हेली की व्यवस्था करो, हेली से हम नहीं जा रहे हैं।
पता नहीं है हमारे से तो बात नहीं हुई हमने अभी बात की पता नहीं आज कितने लोग हैं 8 लोग हैं हम हेली काउंट आएगा उनके कितने पास लोग हैं कितने लोग हैं 5-6 होंगे शायद 7 लोग हैं सात गिनती सात हमने की, हाँ, ठीक है, 7 है 7 हमने किया 8 है भाई खाने की व्यवस्था क्या है? खाना क्या खा रहे जो ऊपर से कुछ भी नहीं उनके पास खाना है कुछ? ना बाबा जी वो कह रहे हैं कि कर्णप्रयाग वाले जो हैं परसों जो पकड़े हैं हाँ जी उन नियमों को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। अगर उनको छोड़ेंगे तो हम नीचे आ जाएंगे, ऐसा कुछ उन्होंने आपसे बात की? नहीं हमारे से नहीं एसपी साहब से बात हुई है वो बोलते हमने एसपी जो बोला है कर्णप्रयाग वालों को कि उनकी बेल जल्दी हो जाएगी उनका खर्चा भी हम करेंगे ऐसा बोला है शवासन दबाया उसको और जो उनके खिलाफ लड़े थे उनके उन पर केस डाले हैं उनको पकड़ लिया गया है ऐसा बता दिया उनको सभी महाराज जी जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं वो इन नियमों को देख भी रहे होंगे कोई डर का माहौल है उनपे नहीं कल से अंदर आए ही कोई नहीं गेट बंद कर दिया प्रशासन ने वो उससे पत्थर आ रहे हैं किसी को चोट न लगे कल शाम का खाना बने बनाया रह गया रात कोई नहीं आया आप लंबे समय से यहाँ पे कभी ऐसा हो इस तरह का घटनाक्रम नहीं कभी नहीं 28 साल हो गए हमको कोई हमको लोकल लोगों से कोई परेशानी नहीं प्रशासन से कोई परेशानी नहीं हमको सभी हमारा सहयोग कर रहे हैं यही लोग पहली बार पता नहीं क्यों आए कहाँ से आए हैं